चलिए तो हम लोग बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक की। हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला है जो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। एकदम अच्छे से समझिए कौन से ब्लॉक की बात करेंगे हम लोग, डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले बाबू हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक का, उसके बाद बात करेंगे एफ ब्लॉक का। देखो चलो, सबसे फर्स्ट में आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पहले तो थोड़ा सा समझ लो। क्या है कि आप जैसा कि जानते हो कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। और वो 4 ब्लॉक कौन कौन सा है हम लोग का? पहला है एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक एंड फोर्थ में होता है हमारा एफ ब्लॉक। तो ये जो होता है इस ब्लॉक को हम लोग एस कहते हैं, इधर वाले को हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, ये हमारा जो होता है वो डी ब्लॉक होता है, और जो सबसे नीचे होता है उसे हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक कर करके बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात हम लोग जो करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे? डी ब्लॉक की। उसके बाद अगेन देन अब बात करेंगे एफ ब्लॉक की। तो जरा ध्यान से समझना, डी ब्लॉक की अगर बात करते हो तो हम लोग अगर डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से एकदम ध्यान से समझना। डी ब्लॉक की अगर बात करते हो तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक element is known as transition element, known as transition element। जो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो बाबू, ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। मीनिंग क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि जो आपका कलर्ड नेचर का हो। क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांजिशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप होना, जिस वजह से क्या होगा? कलर्ड आएगा। तो ये पहली बात कि ट्रांजिशन मेटल का मतलब हो गया कि एक कलर्ड नेचर का है। दूसरा कि आप जानते हो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो ध्यान से सुनिए पहले क्या क्या मैंने बोला। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैठाना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलर्ड नेचर का होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ठीक है, इस वजह से। तो सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, आप जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कलर की बात करते हैं तो हम लोग कलर क्यों बोलते हैं? कलर का कारण क्या होता है? कलर का कारण होता है डी ट्रांजिशन। एक्चुअली जो हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें कलर का रीजन होता है D1 से लेके D9। जितना D1 से D9 की बात करते हो तो D1 से D9 में बाबू यहाँ क्या होता है कि डी ट्रांजिशन होने लगता है। जो आप पढ़े हो कि इसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने आपको पढ़ाया, डी ट्रांजिशन के वजह से ये कैसा नेचर का होता है? कलर्ड नेचर का होता है। वजह से कलर्ड नेचर का होता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है कि कलर्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, म्यू कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को, वो जीरो नहीं होता है। और आप पढ़े हो कि जो पैरामैग्नेटिक होता है वो कलर्ड नेचर का होता है, इस वजह से कलर्ड है। जबकि बहू अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करने जा रहे हैं डी ब्लॉक में ही, अगर डी ब्लॉक की ही बात करते हैं तो डी ब्लॉक में आपका 2B ग्रुप आता है। जो 2B ग्रुप में क्या है? ZnCdHg। ठीक है ना? तो जिंक कैडमियम मरकरी की जो बात करते हो बाबू, तो जिंक कैडमियम मरकरी को इसको कहा जाता है। अब देखो एक्चुअली है क्या कि जितना भी डी ब्लॉक है वो तो ट्रांजिशन है, तो इसको भी ट्रांजिशन कहना चाहिए था, लेकिन बाबू ये ट्रांजिशन नहीं है, इसे स्यूडो ट्रांजिशन कहते हैं। स्यूडो ट्रांजिशन कहते हैं। अब होता क्या है वो समझो, स्यूडो ट्रांजिशन क्यों कहते हैं उसका भी कारण समझो। देखो यार, ट्रांजिशन होता तो सारा का प्रॉपर्टी सेम रहता तो ट्रांजिशन कहते। इसमें दिक्कत ये होता है ना, स्यूडो ट्रांजिशन क्यों कहते हैं उसका भी कारण, क्योंकि बाबू ये कलरलेस होता है। डी ब्लॉक में रहने के बावजूद जितना भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, कलर्ड है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। अभी ये सब प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे हम लोग। अभी पहले तो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है डी ब्लॉक के बारे में कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और ये कलर नेचर का है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। अब बाबू जरा ध्यान से देखना, एक्सेप्ट 2B ग्रुप की बात करते हैं। एक्सेप्ट
टू बी ग्रुप की बात करते हो तो टू बी ग्रुप में होता क्या है कि किसी टू बी ग्रुप जो जिंदगी कैडबरी होगी जिसमें जिंक कैडमियम मरकरी है, तो ये कलरलेस होता है। सीडो ट्रांजिशन क्यों? क्योंकि जितना ट्रांजिशन है वो कलर्ड है, ये कलरलेस है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। अगली बात कि ये डायामैग्नेटिक नेचर का होता है। और ऐसा क्यों होता है उसकी भी बात करते हैं। बाबू देखो, इसका जो वैलेंस सेल होता है, इसके वैलेंस सेल में आपको जो डी इलेक्ट्रॉन होता है वो D10 होता है। और आप पढ़े हो कि डीडी ट्रांजिशन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। डीडी ट्रांजिशन होने के लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होना चाहिए वो D1 से लेके D9 तक डीडी ट्रांजिशन होता है। अब यार D10 भरा हुआ है, तो भरा हुआ है नहीं तो भरा है, तो ऑर्बिटल अगर पूरा का पूरा फुलफिल है तो क्या इसमें डी ट्रांजिशन होगा? नहीं होगा। आप पढ़े हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, मैंने आपको पढ़ाया था कि D0 और D10 में डी ट्रांजिशन नहीं होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि नो डी ट्रांजिशन। और अगर डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करेगा ही नहीं। जब ट्रांजिस्ट करेगा नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि आप पढ़े थे कि डी के पास दो फॉर्म होता है, एक T2G ऑर्बिटल होता है, एक EG ऑर्बिटल होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि किसी इधर से एक्साइट करके जंप करके लोअर से हायर में जाता है। जब जंप करता ट्रांजिशन होता है तो वो वहां पे रहता नहीं है। ट्रांजिस्ट के बाद कुछ समय के बाद वापस ये वो डी एक्साइट करता है, तो इस दौरान एनर्जी इमिट करता है और वही इमिटेड एनर्जी की वजह से कलर आता है। तो यार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट तब ना करेगा जब जगह खाली होगा। D10 में एक भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो ट्रांजिशन का कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो D10 में होता क्या है कि वैलेंस सेल D10 है, इस वजह से हम लोग कहते हैं कि नो डी ट्रांजिशन। और अगर डी ट्रांजिशन है ही नहीं तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सिंपल सी बात है, कलरलेस है। और आप देख रहे हो कि अगर हम बात करें तो इसका जो सेल होता है, वैलेंस सेल जो है आपको दिखाई दे रहा है, उसमें D10 है। तो D10 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएगा। और जिसमें अनपेयर्ड जीरो होता है वो कैसा मैग्नेटिक होता है? डायमैग्नेटिक होता है। तो बाबू अभी तक जो हम लोग बात किए, ओवरऑल जो अभी डिस्कशन हुआ डी ब्लॉक में, वो क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि पूरा डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहना है, टू बी ग्रुप को छोड़ देना है जो कैसा है? स्यूडो ट्रांजिशन है। क्यों? क्योंकि जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक का हर एलिमेंट कलर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक है, एक्सेप्ट जो है जिंक कैडमियम मरकरी, जिसको सीडो ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं डी ब्लॉक में रहने के बावजूद भी, क्योंकि कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि आपको पता है इसके वैलेंस सेल में डी कितना है? 10 है। और D10 है तो सिंपल सी बात है, कंप्लीटली फुलफिल है। तो ट्रांजिशन की बात ही नहीं होगी, क्योंकि ऑर्बिटल खाली ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन होगा नहीं, होगा नहीं। तो नो डी ट्रांजिशन। और अगर डी ट्रांजिशन नहीं होता है तो वो सिस्टम ट्रांजिस्ट होगा नहीं, तो क्या होगा? कलरलेस होगा। तो सिंपल सी बात है। अगेन जल्दी से बोलो, सारा डी ब्लॉक को क्या कहोगे? ट्रांजिशन कहोगे। टू बी ग्रुप को क्या कहोगे? सीडो ट्रांजिशन कहोगे। क्यों सीडो ट्रांजिशन कहोगे? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? जीरो है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? सीडो ट्रांजिशन कहा जाता है। अच्छा बाबू, ये तो हम लोग का ओवरऑल डिस्कशन हम लोग बात कर लिए। बेसिक टर्म्स था कि डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन। और कौन सा डी ब्लॉक में रहने के बावजूद ट्रांजिशन नहीं है? तो टू बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप? टू बी ग्रुप को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बाबू। तो जरा ध्यान से देखना, इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, डी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो बाबू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कहना है कि इसका होता है इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस N-1D। आपको ये 1 से लेके 10 तक होता है और NS 1 से 2 तक होता है। तो बाबू ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछ ले, आपको बोलना है इनर्ट गैस N-1D 1 से 10 और NS2। दूसरी बात बाबू की जो भी डी ब्लॉक है, आप पढ़े हो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है, S, P, D and F ब्लॉक होता है। तो अगर हम बात करें तो जरा ध्यान से सुनना बाबू, एस एंड पी ब्लॉक को ए सब ग्रुप से बिलोंग करता है। ये कौन से सब ग्रुप से बिलोंग करता है? ए सब ग्रुप से बिलोंग करता है। जबकि डी एंड एफ ब्लॉक की बात करते हो तो ये बाबू तुम्हारा बी सब ग्रुप से बिलोंग करता है।
तो जल्दी से बताइए क्या क्या मैंने बोला। एस और पी ब्लॉक कौन से सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ए से। डी एंड एफ ब्लॉक किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। तो हम लोग का चूंकि बात है डी ब्लॉक पे, तो और जरा ध्यान से बात करते हैं। डी ब्लॉक में एक एक कर करके सारे एलिमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहला टर्म आता है बाबू जो डी ब्लॉक में मैंने बोल ही दिया, 3B बी से लाई करता है, पहला डी ब्लॉक का। क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन से ब्लॉक की? डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बाबू, सबसे पहला सबसे फर्स्ट में आता है 3B ग्रुप। डी ब्लॉक का सबसे पहला स्टार्टिंग होता है 3B से, और इसको लिख रहे हैं स्कैंडियम, इटैरियम, लैंथनम और एक्टिनियम। कोड याद रख सकते हो, स्कूटर यामाहा ला एक करके आप बैठा सकते हो, ठीक है ना। पहले तो हम क्या करते हैं कि जितना भी एलिमेंट है वो सारे को अच्छे तरीका से लिख ले रहे हैं, उसके बाद आपको एक एक कर करके सारे को समझाते हैं। अगला है बाबू 3A के बाद आता है आपका 4A ग्रुप आता है। 4A में आता है आपका टाइटेनियम, TiZrHf। इसको आप बोल सकते हो Ti से, टी जरा हाफ, ठीक है ना, टी जरा हाफ करके बोल सकते हो। फिर 4A के बाद आता है बाबू 5A, सॉरी ये मैंने बोला ना बी सब ग्रुप से लाई करता है, 3B 4B। 4B के बाद आ जाओ बाबू, अगला आता है आपका 5B ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो 5B ग्रुप में आता है आपको, ध्यान से, इसको कौन सा ग्रुप कहें? 3B। ये कौन सा है? 4B। उसके बाद 5B। 5B में बाबू तुम्हारा आता है वैनेडियम, VNB, TA, ठीक है ना। ये है आपका 5B ग्रुप में आता है। इसका कोड है बड़ा नवाब था डूब गया करके है 5B ग्रुप में। अब जरा ध्यान से सुनना बाबू, अगला जो आता है तुम्हारा वो आता है 6th ग्रुप का, आता है 6B ग्रुप। 6B ग्रुप में आता है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। फिर 6B के बाद आता है आपका 7B ग्रुप आता है। 7B ग्रुप में आता है आपका MnTCRe। इसको आप बोल सकते हो मन टकरी करके आप दिमाग में रख सकते हो। अब वो आता है 8वां ग्रुप, ध्यान से सुनना, 8th ग्रुप आता है। इस 8 ग्रुप में आपका 3 पार्ट आता है ग्रुप 8 में। इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ऐसे लिखो। 8 ग्रुप आता है। 8वां ग्रुप में बाबू ध्यान से सुनना, 8 ग्रुप में आपको क्या क्या बोलना है। पहला तो 8 ग्रुप में 3 पार्ट आता है। 8 ग्रुप का बाबू 3 पार्ट आता है। पहला आता है 8, दूसरा आता है 9, तीसरा आता है 10। तो जरा ध्यान से अच्छा से समझना है, 8, 9, 10। तो 8वां ग्रुप में आता है बाबू आयरन, रुद्मियम, ऑस्मियम। और उसके बाद आपका 9th में आता है कोबाल्ट, CO आता है, कोरहीर करके आप याद रख सकते हो, RHIR, ठीक है ना। उसके बाद बाबू आता है 10वां, जो आता है आपका 10th ग्रुप में आता है आपका निकिल, प्लैटिनम, प्लैटिनम। 8 के बाद देखो ये 3B 4B 5B 6B 7B 8 के बाद आता है आपका, जैसे 8 में 3 पार्ट आ गया, 8, 9, 10 करके आ गया। उसके बाद बाबू आता है आपका 1B ग्रुप आता है, फिर 2B ग्रुप आता है। तो 1B में आता है आपका क्या क्या आता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और 2B ग्रुप में आता है छोटू तुम्हारा जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब मैंने इस सब के बारे में बता दिया आपको। अब एक बार जल्दी से आपको सारे टर्म्स को समझना है अच्छे से। जैसा कि आप जान रहे हो कि डी ब्लॉक को नाम क्या दिया गया है? ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया है कौन सा ग्रुप को ट्रांजिशन नहीं कहा जा रहा है, 2B ग्रुप को। 2B ग्रुप को कौन सा एलिमेंट कहते हैं? इसको कहा जाता है बाबू स्यूडो ट्रांजिशन कहा जाता है। आप देख चुके हो, इसका नाम होता है स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट नाम होता है। ध्यान से अच्छा से समझिएगा, इसको स्यूडो ट्रांजिशन कहते हैं। जबकि 1B ग्रुप की अगर बात करते हैं तो 1B का नाम होता है बाबू, एक स्पेशल नेम दिया जाता है, क्वाइनेज मेटल नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? क्वाइनेज मेटल कहा जाता है। आपसे अगर कोई कहे कि क्वाइनेज मेटल में बताओ क्या आता है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को क्वाइनेज मेटल कहते हैं। अगला बाबू जो 8वां ग्रुप है, इसको ट्रांजिशन ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन ट्रेड कहा जाता है। आपसे कोई पूछे कि ट्रांजिशन ट्रेड में क्या क्या आता है,
तो आपको बोलना है 8 ग्रुप, 9, 10th ग्रुप। तो ये कुछ है बाबू, जरा ध्यान से सुनना। एक टर्म आता है, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देखा है, ऊपर में लिखा हुआ है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते जो हैं वो अबव प्रिंसिपल के बेसिस पे बात करते हैं। आपने जाना है पीरियोडिक टेबल में कि अगर एक का कन्फिग्रेशन हमें पता हो तो नीचे वाले का सारा का कन्फिग्रेशन हूबहू सेम होता है। अगर एक का पता चल जाए तो जो एक का कन्फिग्रेशन होगा रिमेनिंग सारे का कन्फिग्रेशन क्या होगा, सिमिलर ही होने वाला है। तो जरा ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पे एक टर्म आता है, आपको पहले तो बता दूं मैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो लिखाता है वो हम लोग किसके बेसिस पे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अबव प्रिंसिपल पे चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम लोग किस पे बेस्ड बात करते हैं, ऑफ अबव पे बात करते हैं, अबव बेस्ड बात करते हैं। और जरा ध्यान से सुनना, ये कहता है प्रिंसिपल कि हम लोग उसी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसका एनर्जी सबसे कम हो। तो बाबू कुछ जगह है जहां अबव रूल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये कहता है कि जिसका एनर्जी सबसे कम हो पहले उसमें भरना चाहिए, लेकिन बहुत जगह अबव प्रिंसिपल फेल हो जाता है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि the element where above principle not valid, of above principle not valid, principle not valid। तो वो जो कहाँ कहाँ वैलिड नहीं होता है उसको आप याद रख सकते हो। सबसे पहले Cu, तब Cr, ठीक है ना, तब Nb, तब MO। ये कुछ ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे आपको बोलना है कि अबव प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। और जो हम लोग का जो आदत बना रहता है, क्या आदत बना रहता है कि बस एक का पता हो और नीचे वाले का हम लोग बोलते चले जाते हैं कि अगर एक का पता हो जाएगा तो जो एक का होगा वही नीचे वाले का सारा का कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में सेम होगा। बाबू डी ब्लॉक में प्लीज अलर्ट रहना, ऐसा नहीं होता है, बहुत जगह डिफर कर जाता है। सेम एज एप ब्लॉक की भी बात करेंगे, अभी हम लोग एक एक कर करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले डी ब्लॉक का बात करेंगे, फिर एप ब्लॉक का बात करेंगे। तो बाबू जरा ध्यान से देखना, टीसी है, आरयू है, यहाँ आरएच है, ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपका पीडी है, फिर उसके बाद आपका एजी है, एजी के बाद आपको बोलना है एयू, एयू के बाद बोलना है पीटी। आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो, अगर दिमाग में रखना हो तो सीयू सीआर से बोल सकते हो कुकर्म, एनवी से बोल सकते हो निभा, निभा, एमओटीसी से मौत तक, एमओ से मौत और टीसी से तक, आरयू से रुकावटें, आरएस से राह में, पीडी से पड़ेगी, एजी से आगे, एयू से और, पीटी से पिटाई, होगी। लय लगाने के लिए हमने क्या लिख दिया, होगी, ठीक है ना, होगी से एजी मत बोल देना। तो देखो इसको याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ये थीम है, एकदम बैठा के रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले या डायरेक्ट पूछ ले डी ब्लॉक में कि कौन सा अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो कुकर्म एनबी से, सीयू सीआर से कुकर्म, एनबी से निभा, एमओटी से मौत तक, आरयू से रुकावटें, आरएस से राह में पड़ेगी। में बाबू मैंने यहाँ पे लय में लय लगाने के लिए एक स्टेटमेंट जो है फिक्स हो पाए उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रुकावटें में पड़ेगी, एजी से आगे और पिटाई होगी, कुकर्म निभा मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी, ऐसे करके बैठा सकते हो। देखो यार सीयू सीआर, आप कॉपर और क्रोमियम तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वहीं पे देखते हैं कि
आप देखे होंगे कि कॉपर का होना चाहिए था, आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो होना चाहिए था क्या चीज बताओ, होना चाहिए था 4s2 3d9 होना चाहिए था कॉपर का, लेकिन हम लोग बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है, तो एस में 2 ना जाके 4s1 3d10 लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग बोल देते हैं वहां पे लॉजिक दे देते हैं कि ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। बाबू फुलफिल्ड तो बात का चीज है, सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी फैक्टर देखते हैं और स्टेबिलिटी फैक्टर से बात करते हैं, तो उस फैक्टर से बात करते हैं। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले तो कोड बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये एलिमेंट बाबू, ऐसा है काफी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ये तो आप बेसिक टर्म में ही पढ़े हो पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़े हो तो वहां पे हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 प्रिंसिपल की बात करते हैं, एक अबव प्रिंसिपल होता है, दूसरा हुर्ट्ज, तीसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अबव प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले लोअर को भरो तब हायर को। अब बताओ कॉपर वाला में होना क्या चाहिए था 4s2, पहले लोअर है 4s, उसके बाद हायर है 3d, तो कॉपर का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10। एस में 2 भरा नहीं कि डी में चला गया, तो क्या अबव को फॉलो किया नहीं। तो ऐसा कौन कौन सा है जो अबव को फॉलो नहीं कर रहा है, तो देख लो CuCr से कुकर्म, Nb से निभा, ये एनबी को लिखे निभा, एमोट से मौत, टीसी से तक, आरयू से रुकावटें, आरएस से राह में, पीडी से पड़ेगी आगे, और एयू से और पिटाई होगी करके याद रख सकते हो आप इस वाइज। अब जरा ध्यान से सुनो, अच्छा से समझना, जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है ns2n-1d10 तक होता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अगेन फिर से मैं बोल दूं, इनॉर्ड गैस का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ns2n-1d, ठीक है ना, 1 से 10 तक होता है। अब आइए जरा ध्यान से समझते हैं, कुछ कुछ टर्म को समझिएगा। पहले 3 है, ध्यान से देखना, पहले आपको एस में डालना है, तो आप इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे जल्दी से बताना। इसका अगर मैं आपसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछूं तो आप बोलोगे ns2, सर 3 पुराना है 2 हो गया, तो डी में कितना लिखे, तो n-1 d1 लिखोगे, यही ना लिखोगे आप। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, आप अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा हो तो आप इसको ऐसे भी करके दिखा दो, पूरा को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बताओ ज़रा ध्यान से कि आप क्या बोलोगे, आप ये ना बोलोगे कि सर सबसे पहला तो आएगा इसमें ns2n-1d1, चलो लिख ही लो ns2n-1d1। क्यों, ऐसा कारण, कारण बहुत आसान सा है, कारण ये है कि हमें 3 पुराना था, एस में 2, डी में 1, 3 हो गया। अगला बताओ इसको कैसे लिखोगे, ns2n-1d, 4 पुराना है, एस में 2, तो डी में कितना रखे कि 4 हो जाएगा, 2 रखना होगा। फिर यहाँ पे बताओ ns2n-1d, डी में बताओ कितना रखे कि 5 हो जाएगा, तो 3। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ जरा ध्यान से, ns2n-1 डी में कितना रखे कि 6 हो जाए, तो डी में आपको बोलना है कि 2 है तो 4 रखना होगा। यहाँ आ जाओ ns2n-1 डी में कितना रखे कि 7 हो जाए, तो 2 है तो यहाँ 5 रखना होगा। अगेन यहाँ पे बताना ns2n-1 डी, बताओ कितना रखे कि 8 हो जाए, 6 रखना होगा। ns2n-1 डी में कितना रखे कि 9 हो जाए, 7 रखना होगा। ns2n-1 डी में कितना रखे कि सो हमारा 10 हो जाएगा, 8 रखना होगा। फिर यहाँ बताओ, अब बताओ 10 के बाद ये क्या रहा होगा, 11 रहा होगा, तो ns2 और n-1 डी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 9 लिखो जैसे। अब बताओ यहाँ पे ns2, अरे यार एक का मतलब ये हो गया 10, तो उसके बाद 11, 9 2 11, 12, तो 12 के लिए क्या लिखोगे, n-1d10। बाबू अब जो जैसे लिखे हैं उसको लिखो, पहले समझो, उसके बाद थोड़ा सा हम अभी सारा बात समझा रहे हैं, अभी थोड़ा भी अलबलाना नहीं है, आराम से थोड़ा पैशन से रखना है और ध्यान से समझो मेरे भाई कि अगर तुम ये कर लिया तो बताओ हमारा कहाँ कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, पहले तो उसको देख लो, उसके बाद सारा चीज खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। पहला तो है कुकर्म, निभा, मौत तक, टीसी, रुकावटें, राह में पड़ेगी आगे और पिटाई होगी। तो जरा ध्यान से देखना, निभा यहाँ दिखाई दिया, हाँ सर यहाँ से दिखाई दे दिया कि एनबी आ रहा है, देखो यहाँ एनबी ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब आ जाओ एनबी के बाद एमओ भी नहीं फॉलो कर रहा है, देख बाबू ऐसे चलना है,
CR भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि CR जो है, जो नहीं फॉलो कर रहा है उसको हम पेन से मार्क करते जाना है, उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो जरा ध्यान से, CR है, NB है, MO है, TC तक भी है, रुकावटें भी है, ध्यान से, फिर है राह भी है, RH भी है, जो आपका अबव को देखो RH आ रहा है ना, RH भी है, फिर आपका पड़ेगी और PD भी है, यहाँ देखो PD भी है और PT भी है, तो PD भी लिस्ट में डालना है और हमें PT भी डालना है। और उसके बाद CU भी आ रहा है, AG भी आ रहा है, AU भी आ रहा है, तो इसे घेर लेना है। बहू जो यहाँ पे मैंने लिखा उसको थोड़ा सा बस दिमाग में डालो, अच्छा से सारा काम हो जाएगा, ध्यान से अच्छे से बनाते चलना है आपको। अब हम करने वाले क्या है सो देखना। आप बताओ NH2N-1D1। बहू बता दूं आपको कि स्कैंडियम है, ये 4th पीरियड का है। N का मतलब होता है पीरियड नंबर, N सिंस N स्टैंड फॉर पीरियड नंबर को N कह रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझना, अगर पीरियड नंबर है तो ये चौथा पीरियड का है, तो चौथा तो N की जगह 4 डाल दो, तो 4s2 3d1 हो जाएगा। अब बताओ, सारा को फॉलो करते जाना है, नीचे बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे 5s2, और उसके बाद क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ 5, तो 4 5 में गया तो 3 किस में जाएगा 4 में 4d1। नीचे बताओ इसको क्या लिखेंगे 6s2, और 4 किस में चला जाएगा 5d1। नीचे आ जाओ, ये किस में चला जाएगा 7s2, और 5 किस में चला जाएगा 6d1। अरे भाई ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। जरा ध्यान से देखना, टी जरा हाफ में जल्दी से बताओ, ये चौथा पीरियड का है, क्या लिखेंगे 4s2, और क्या लिखेंगे 3d2, उसके बाद क्या लिखेंगे 5s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 4d2, उसके बाद क्या लिखेंगे 6s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 5d2। पहले ये बात समझ में आया या नहीं आया, ये हमें बताओ। ये जो मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा जल्दी से बताओ, 5s2, उसके बाद 4d2। अब जरा एकदम बढ़ते जाओ जैसे है। अब बताओ 5 में वैनेडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, NH2N-1D है, तो बताओ ये वैनेडियम पहला एलिमेंट डी ब्लॉक का पहला 4th पीरियड का है, क्या लिखेंगे 4s2, उसके बाद क्या लिखेंगे 3d3। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छा से समझो। NB की बात करते हैं, NB की बात करते हैं, जरा ध्यान से समझना, NB की बात कर रहे हो तो जो लिस्ट में आ गया, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो लिस्ट में आ रहा है वो अब फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो बाबू याद रखना, लिस्ट वाला जनरली, लिस्ट वाला S1 रखेगा जनरली। बैठाने के लिए एकदम बैठा लो अच्छे से, कितना रखने वाला है S1, तो बताओ S1 रखना होगा, तो पहले तो ये बताओ कि 4 है तो इसे क्या लिखना होगा 5s लिखना होगा, 3 है तो इसे क्या लिखना होगा 4d लिखना होगा। अब हमें बस इतना समझा दो तुम कि ये 2 है, तो क्या मैंने बोला कि जनरली जो लिस्ट है, लिस्ट मतलब ये जो आपने घेरा घेरा है, जो अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो जनरली S में कितना रखेगा 1, तो बताओ इसमें 1, हमको तो पुराना है मेरे भाई 5, तो S में 1, तो D में कितना रखेंगे कि 5 पूरेगा, तो D में आपको 4 रखना होगा, D में कितना रखना होगा 4 रखना होगा, तभी जाके ये आपका 5 होल्ड हो पाएगा। समझ में आया या नहीं है? अगेन फिर से जल्दी से ध्यान देना, टीए की बात करते हैं। टीए 5 है तो इसे क्या लिखना होगा 6s, और इसे क्या लिखना होगा 5d। जल्दी से बताओ 6s 5d। अब बताओ ये जनरली नॉर्मल रूल को फॉलो करेगा, तो 6s2 और 5d 3 कर देंगे, हो गया। अगेन ध्यान से अच्छे से सुनो, जो घेरा में है, जिसको मैंने घेर दिया है, वो अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, और जनरली जो लिस्ट में है मेरे भाई, वो किसको कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा जल्दी बताओ, वो इलेक्ट्रॉन S में 1 रखेगा। याद रखने का सिंपल सा लॉजिक बता रहे हैं। अब बताओ, ये तो आप पहले से पढ़ लिया, बताओ जल्दी से, तुम खुद बता दो, बोलो जल्दी। आपको ये लिस्ट में आ गया है, पहला एलिमेंट 4th पीरियड का होता है तो 4s, और ये 3d। जल्दी से बताओ, मैंने बोला जो लिस्ट में है वो कितना रखेगा 1, छठा है, 6 पुराना है, इसमें s में 1, तो d में कितना 5। अब भूल जाओ पीछे का कॉन्फ़िगरेशन, जो बता रहे हैं तरीका उसको समझो। इसमें भी बताओ, मॉलिब्डेनम के केस में भी क्या लिखेंगे, मॉलिब्डेनम के केस में लिखेंगे 4 है, तो बताओ नीचे आ रहे सेल बढ़ेगा 5s, इसका हो जाएगा 4d। जल्दी से बताओ s कितना 1, d कितना 5। अब लिस्ट से बाहर है तो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वही फॉलो होगा। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है
कि क्रोमियम मॉलिब्डेनम के बाद टंगस्टन, टंगस्टन में आएगा 5 के बाद 6 6s और 5d। यही चीज सबसे बड़ा गड़बड़ी होता है, जो हम लोग सबसे ज्यादा एरर करते हैं। हम लोग को सिखाया जाता है कि ग्रुप में बस एक का पता हो, नीचे वाला का बस बढ़ते चले जाओ। जैसे 1A ग्रुप में बोला जाता है कि इसका है NS1, तो 1s1 2s1 3s1, यह ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डी ब्लॉक में ऐसे लगा दोगे गड़बड़ हो जाएगा। और हम लोग डी ब्लॉक में भी बेवकूफी कर देते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं, बोलते हैं कि हो गया। गड़बड़ हो सकता है, अलर्ट रहिएगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, टंगस्टन है तो टंगस्टन में जो है रूल वही फॉलो होगा, क्योंकि लिस्ट से बाहर है। तो क्या रूल क्या कह रहा है, NS कितना होना चाहिए 2 और D में कितना होना चाहिए 4, तो यहाँ 4 बैठा दो। गया या नहीं गया? अब जरा ध्यान से बताना मेरे भाई कि यहां तक तो हो गया। अगला बताओ, ये मैग्नीज लिस्ट में, लिस्ट से बाहर है। आप बोलोगे सर लिस्ट से बाहर है, तो अच्छी बात है, लिस्ट से बाहर है तो चौथा पीरियड है, तो n के जगह 4 बैठाओ 4s, और यहाँ पे 4 बैठाओ तो 4 - 1 3d हो जाएगा। आप हमें बताओ 4s क्या लिखेंगे 2, 3d क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब आ जाओ टीसी की बात कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है घेरा में आ गया है, जो घेरा में आ गया, क्या मैंने बोला, अब वो फॉलो नहीं करेगा। एस में जनरली कितना रखेगा, 1 रखेगा। तो बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4 सॉरी, आपको बोलना होगा कि 4 है तो अब सेल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो बताओ बढ़ के कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। सेल बढ़ के आपका हो जाएगा 4 के बाद आपको बोलना होगा ये 5s हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा 4d होगा। 4 तो s में बढ़ेगा 5, 3d में बढ़ेगा 4। अब बताओ जो लिस्ट में है s कितना 1, हमको पुराना कितना है 7, तो कितना रखे कि 7 पूरे 1 है, तो डी में कितना डालना होगा 6। अब देखो अगेन फिर से आर क्या हो गया, लिस्ट से बाहर है, अब बो को फॉलो करेगा, जो लिस्ट में है वही अब बो को फॉलो नहीं करेगा। तो बताओ जल्दी से आर के लिए क्या बोलोगे, आर के लिए बोलेंगे कि सर आर वाले में फॉलो होगा एज इट इज। तो बताओ 5 के बाद 6 6s 5d, जो रूल है वही, s में 2 है तो 2 डालेंगे, d में 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। बाबू प्लीज अच्छा से सुन लो, बहुत काम आने वाला है। अब जरा ध्यान से देखो, ये लिस्ट से बाहर है, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वही हमको बोलना है। तो क्या बोलेंगे 4s, और यहां बोलेंगे 3d 6 4s 2। लेकिन आरयू की बात कर रहे हो मेरे भाई, तो आरयू देखो लिस्ट में आ गया है और बो को फॉलो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो 4 के बाद क्या लिखेंगे 5 5s, जी में क्या लिखेंगे 3 के बाद 4d। बताओ 5s क्या लिखोगे, 5s बोले हैं जनरली कितना रखेगा 1, तो d में कितना लिखोगे 3 4d 7 लिखना होगा आपको। अगेन ऑस्मियम फिर लिस्ट से बाहर है, फॉलो करेगा ऑब्बो को, तो ऑब्बो को फॉलो करेगा। तो बताओ 5 के बाद 6 6s 5d, बताओ फॉलो करेगा तो s में कितना 2, d में कितना आएगा 6 आएगा। अब आ जाओ कोरहीर की बात करते हैं, कोबाल्ट रोडियम इरिडियम की बात करते हो, तो कोबाल्ट रोडियम इरिडियम में जल्दी से बताओ, लिस्ट से बाहर है, बताओ क्या लिखेंगे 4 है तो पहला एलिमेंट 4th पीरियड का होता है 4s2, और बताओ 3d क्या लिखोगे 7 लिखोगे मेरे भाई। यहां बताओ क्या कर दें, 4 के बाद सेल क्या आएगा 5s, उसके बाद क्या आएगा 4d। बताओ 5s कितना लिखेंगे 1, आप 4d कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे। इरिडियम फिर से लिस्ट से बाहर चला गया है, लिस्ट से जो बाहर गया है उसके लिए लिखने का तरीका, ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा 6s, यहाँ हो जाएगा 5d। बताओ नॉर्मल तरीका 6s2 5d कितना लिखेंगे हम लोग 5d 7 लिखेंगे। बात समझ में आया? अगेन फिर से जरा यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना, यहाँ पे मैंने थोड़ा एरर कर दिया है, गड़बड़ी क्या है, गौर करो जरा ध्यान से समझना। तरीका है कि भाई 5s डाल दिए हो, तुमको पुराना है 9, यहाँ 1 है तो यहाँ 8 डालना होगा, ठीक है। तरीका समझ में, जो लिस्ट में है s कितना रखेगा, सिंपल तरीका बताएं 1 रखेगा। अब बाबू यहाँ पे वैसे रूल नहीं लगाना, यहाँ पे तरीका होता है, अब वो तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन निकिल प्लैटिनम के लिए याद रखना कोड s इलेक्ट्रॉन का कोड होता है 201। नहीं पढ़ोगे पीटोगे का कोड नंबर याद रखना है आपको, कोड एस, ये एस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एस का इलेक्ट्रॉन का कोड क्या है 201। नहीं पढ़ोगे पीटोगे का कोड क्या है 201, मतलब एस में निकिल वाले में एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्लैटिनम वाले में 0 जाएगा, और प्लैटिनम वाले में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 जाएगा। जल्दी से फटाफट बता दीजिए, गौर करना है आपको। सबसे पहला बात, अगर हम बात करने जा रहे हैं निकिल की बात करेंगे, लिस्ट से बाहर है तो आप सिंपली बोल दोगे क्या है। आप देखो अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो पहले लिखो 4s लिखोगे,
अरे लिखोगे नहीं यार, निकिल पहला है डी ब्लॉक का तो 4, फोर्थ पीरियड का तो 4, तो ये 4 माइनस से कितना लिखोगे 3D। इसमें क्या लिखोगे, पांचवा पीरियड का तो 5s 4D। इसको क्या लिखोगे 6s, क्या लिखोगे 5D। अब जो रूल बताया उसको फॉलो करना मेरे भाई। रूल तरीका क्या मैंने बताया है, तरीका मैंने कोड लिखवाया है, नहीं पढ़ोगे पीटोगे का। s इलेक्ट्रॉन कितना है 201, 201 का मतलब इसमें s 2 है, इसमें s 0 है, इसमें s 1 है, 201, 201। अब जरा ध्यान से देखना, हमें 10 पुराना है, 2 है, तो बताओ कितना, क्योंकि 10 है, 10वां है, ये ग्रुप कौन सा है 10th ग्रुप का है। 10 पुराना है, 2 है तो कितना डाल दे 8, यहाँ 0 है तो डी में कितना डाल दे 10, यहाँ 1 है तो डी में कितना डाल दे 9। बहुत आसान सा है। जनरली जितना भी एलिमेंट है बैठा लीजिए, जितना भी एलिमेंट है मेरे भाई वो सारा का सारा सारा आपका जो अबव लिस्ट में आ रहा है, जो अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके एस में इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होगा वो संख्या कितना होने वाला है, वो संख्या 1 होने वाला है। इस बात को आपको बैठाना है। वो संख्या कितना होगा जल्दी से बताओ, वो संख्या आपको 1 कहना है, मतलब कि एस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कुछ जगह जैसे वेरिएशन हुआ, एक वेरिएशन बहु, ये सब आप देखे भी हो, आपने पढ़ा था कि डी ब्लॉक है। जब हमने आपको कॉम्प्लेक्स पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि सो जो 4D सीरीज और 5D सीरीज, देखो यार जो डी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट होता है जैसे स्कैंडियम है या टाइटेनियम जिक्रोनियम हाफनियम है, तो टाइटेनियम जो है वो 3D है। उसके बाद देखो, आप देखो ना यहां से देखो, ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। इसी वजह से डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटा जाता है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज। हम लोग क्या बोलते हैं कि 4D और 5D सीरीज जो होता है उसमें लिगेंड कैसा भी हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करता है, कारण होता है F14 आना, जेड स्टार बढ़ जाता है, तो ये सब कुछ रीजन होता है। वो कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा रोल रखता है, तो बैठा के रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से तो सीधा बैठा लेना है। पूछ लेगा कि बताओ यार डी ब्लॉक के बारे में, तो आपको बोल देना है ट्रांजिशन कहते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी को ट्रांजिशन नहीं कहा जाता है। 1B ग्रुप को क्वाइनेज मेटल कहा जाता है, जबकि 2B को सीडो ट्रांजिशन कहा जाता है। 8वां ग्रुप को ट्रांजिशन ट्रेड कहा जाता है। और मैंने आपको ढेर सारा टर्म्स बता दिया, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिस पे बोल देगा कि बताओ कौन सा अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। डी ब्लॉक बहुत से ज्यादा खतरनाक है, बैठा के रखिएगा, जो इसमें वो आपको अबव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाता है। कोड क्या मैंने बताया, कुकर्म निभा मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, आगे और पिटाई होगी करके। अब जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सारा का सारा जो आ गया है ये सब लिस्ट में आ गया है। अब लिस्ट में आ गया है, मात्र नहीं पढ़ोगे पीटोगे का 201, बाद बाकी जो लिस्ट में आ गया है तो वो अबव को फॉलो नहीं कर रहा है। यार जो घेरा घेरे ना ये लिस्ट है, ये वाला आपका अबव को फॉलो नहीं कर रहा है, और जो अबव को फॉलो नहीं कर रहा है उसमें एस कितना होगा 1 होगा। तो जल्दी जल्दी बताओ, ये कॉपर 4 चौथा पीरियड का है, क्या लिखेंगे 4s3d, इसको क्या लिखेंगे 5s4d, इसको क्या लिखेंगे 6s5d लिखेंगे। जल्दी से बताना, जो फॉलो नहीं किया उसमें क्या जाएगा 1, तो इसे क्या लिखेंगे 4s1 5s1, और इसे क्या लिखेंगे 6s1। तो बताओ हमको पुराना है कितना, 10 था तो 11 पुराना है, तो यहाँ पे क्या रखना होगा 10, d10 d10। तो बताओ ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारे में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, तो इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएंगे, क्वाइनेज मेटल का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होगा, होगा NsN-1d10। भाई मेरे क्रोमियम करोड़ मोल वाला में भूल के भी आप ये मत बोल देना NS1N-1d5। अरे सर देखो S में 1 D में 5, देखो यहाँ पे टंगस्टन में फॉलो हो गया वो रूल। मात्र आपको याद रखना है क्वाइनेज का होना चाहिए था NS2N-1d9, लेकिन उसका हर एलिमेंट ही फॉलो नहीं कर रहा है, उसलिए कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आपका सही कॉन्फ़िगरेशन क्या है NS1N-1d10। अच्छा जिंक कैडमियम मरकरी ये फॉलो कर रहा है, बैठाते जाओ। फोर्थ पीरियड क्या है 4s2, बोलो जल्दी से 3d10, अगला बोलो जल्दी 5s2, फिर क्या लिखेंगे 4d10, फिर नेक्स्ट बताओ क्या लिखोगे 6s2, फिर क्या लिखोगे 5d10। इसके साथ आपका कॉन्फ़िगरेशन टर्म समाप्त हुआ। आशा रखते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो बाबू ये फैक्ट है आपका किस पे, ये फैक्टर आपका कॉन्फ़िगरेशन का है। तो अभी तक इतना जो बात की है, इतना बात में 2 ही चीज सीखने को मिला। पहला टर्म सीखने को मिला कि सर जो आपको पता है सर कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन कह रहे हैं,
सारा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन है, 2b को छोड़ के 2b ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि उसमें D10 है, डी ट्रांजिशन हो नहीं पाएगा, कलरलेस है। सारा डी ब्लॉक कलर्ड नेचर का है, पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है। इकलौता जिंक कैडमियम मरकरी जो है उसका जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी रख रहा है, मतलब ट्रांजिशन डी ब्लॉक जैसा बिहेवियर नहीं रख रहा है, उसलिए उसे स्यूडो ट्रांजिशन मतलब झूठा ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जा रहा है। दूसरी बात की मैंने आपको ये बताया कि सो आपका 1b ग्रुप को क्वाइनेज मेटल कहना है, 8वां ग्रुप को ट्रांजिशन ट्रेड कहना है। बैठा लीजिए 8वां ग्रुप में 3 पार्ट आता है, 8 9 10 करके आता है। और मैंने बताया कि सो कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी मैंने लिख दिया एकदम बहुत अच्छे तरीके से। इस टर्म को बैठा लेना आपको, ठीक है। अब आते हैं बाबू कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, जैसे एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक में कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एलॉय फॉर्मेशन, इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में कि कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए, पहले तो मेरा जो काम था कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सिस्टमेटिकली मैंने आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन बता दिया है, बैठा लीजिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बबू। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आप गौर करो, अगला टर्म आता है आपका एटॉमिक रेडियाई। अगला जो फैक्टर आता है बाबू वो आता है हमारा एटॉमिक रेडियाई के बारे में। ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की डी ब्लॉक में, तो एटॉमिक रेडियाई वाइज बहुत देखो, ये सब टर्म हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो जो टर्म आ रहा है उसको हम चाह रहे हैं कि अच्छा से आप समझ लो। देखो भाई, होता क्या है कि आप नॉर्मली जानते हो कि ग्रुप में हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की, तो ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो नीचे जाने से नंबर ऑफ सेल बढ़ता है और सेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सेल बढ़ता है, सेल के बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो जरा ध्यान से देखना, अगर हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको मैंने बोला भी है कि सबसे पहले आता है 3D सीरीज, उसके बाद आता है 4D सीरीज, उसके बाद आता है 5D सीरीज, यही आता है ना। देखो भाई, होता क्या है कि जनरली नीचे आ रहे हैं तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में आप क्या बोलोगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन 5D सीरीज में होता क्या है कि 5D वाले में आपको ये जो सीरीज है इसमें F14 आने लगता है, और F14 के वजह से यहां पे लग जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। और इस वजह से हम लोग पढ़े हैं कि जो एटॉमिक रेडियाई होता है, वो एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर होता है बाबू, वो होता है सबसे ज्यादा 5D बराबर 4D, और उसके बाद सबसे लास्ट में जाता है 3D सीरीज का। तो जल्दी से बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा कि रेडियाई का ऑर्डर बताओ, तो रेडियाई का क्या आप ऑर्डर बताओगे। डी ब्लॉक एलिमेंट का रेडियाई ऑर्डर होता है 5D इक्वल्स टू 4D एंड देन 3D। लेकिन बाबू सारा ऑल डी ब्लॉक में एक्सेप्ट आपको क्या करना है, स्कैंडियम, इटारियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इस केस में नीचे आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। कारण क्या होता है, इसका कारण सिंपल सा होता है, इसमें आपको F14 इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि लैंथेनाइड से जो आगे आता है वो सब में आपका कौन सा होता है, एफ आने लगता है। यहां से ही तो लैंथेनाइड स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे F14 नहीं आता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जितना भी डी ब्लॉक है उसमें रेडियाई ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा 5D, तब 4D, तब 3D, एक्सेप्ट में स्कैंडियम, इटारियम, लैंथेनम, जिसमें नॉर्मल ट्रेंड होगा, एटॉमिक साइज नीचे की ओर बढ़ेगा। तो बताओ साइज का ऑर्डर क्या होगा, साइज ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा AC, तब होगा लैंथेनम, उसके बाद होगा इटारियम, और उसके बाद होगा आपका स्कैंडियम, ठीक है। नॉर्मली जो रूल होता है वो लगेगा डाउन द ग्रुप। लेकिन जितना भी, अब जैसे कि जरा ध्यान से देखो ना, हम आपको एग्जांपल भी करवा दे रहे हैं। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं T जरा हाफ, आपको पता है कि किसको जो पहला एलिमेंट है वो 3D का है, उसके बाद 4D है, तब 5D है। तो क्या कहेंगे, ये हमारा अगर हमने बोला रेडियाई ऑर्डर बताओ,
तो रेडियाई ऑर्डर में क्या बोलोगे कि 5d 4d का बराबर होगा, तो जो हाफनियम का साइज होगा वही आपका किसका होगा, ZR का होगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, TI का होगा। अगर मान लो कि मैंने ऐसा बोला आपको, क्वेश्चन में मैंने ऐसा दे दिया कि एटॉमिक रेडियाई आपको बताना है, किसका एटॉमिक रेडियाई बताना है, डी ब्लॉक में मैंने बोला कि एटॉमिक रेडियाई बताओ करोड़ मोल वाला का। आप बताओ नीचे की ओर जा रहे हो, क्या बोलोगे, साइज तो बढ़ेगा लेकिन 4D और 5D का इक्वल होगा, तो जो टंगस्टन का साइज होगा वो मॉलिब्डेनम का होगा, और लास्ट में किसका आ जाएगा, क्रोमियम का। तो सारे डी ब्लॉक में एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर आपको यही लगाना है, बस कहाँ नहीं लगाना है। तो ये बाबू देखो, ये हम बात कर लिए ग्रुप की, बात की कि अगर हम डी ब्लॉक में ग्रुप वाइज बात कर रहे हो तो ग्रुप का ट्रेंड क्या है, जल्दी से बताओ, 5D 4D एंड 3D। एंड प्लीज काफी इंपॉर्टेंट है, बैठा के रखिएगा, ये रेडियाई ऑर्डर होता है। जल्दी से एक छोटा सा और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, जरा आप बता देना। ये तो हो गया, अगर मान लो कि किसो मैंने आपसे बोला कि किसो स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, क्रोमियम का। अब हम बोल रहे हैं कि बड़ा नवाब था डूब गया करके है, तो आप बताओ नीचे जाओगे क्या बोलोगे, नीचे जाओगे साइज तो बढ़ेगा लेकिन 4D 5D का अप्रॉक्स इक्वल हो जाता है, तो NBA और TA का जो साइज होगा वो इक्वल होगा, और लास्ट में किसका आ जाएगा, वेनेडियम का। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर हो जाएगा। अब आइए इस पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, इस बार का पूछा गया क्वेश्चन है नीट का, नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ZR जिक्रोनियम है, जिसका बोल रहा है कि Z का वैल्यू जो है, एटॉमिक नंबर का वैल्यू 40 है, और कह रहा है एंड HF जिसका Z का वैल्यू आपको 72 कहा जा रहा है, 72 कहा जा रहा है, have a similar atomic and ionic radii, have a similar atomic and ionic radii। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ, इस बार का पूछा गया क्वेश्चन था, ये ऑप्शन ए में दे रहा है, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बी में कह रहा है बाबू कि जो ऑप्शन बी है, बिलोंग टू सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, और ऑप्शन सी जो कह रहा है कि डायगोनल रिलेशनशिप, और ऑप्शन जो डी हमारा कह रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैंने आपको वैसे भी बताया, जरा ध्यान से सुन भी लो। आपको कह रहा है ZRHF, हमने आपको बताया इसका कोड क्या है, T जरा हाफ, है ना, डी ब्लॉक का है। मैंने आपको ये बताया था कि HF जो होता है इसमें क्या होता है कि ये आपका इसमें F14 के वजह से इसमें लग जाता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के वजह से आपको मैंने रेडियाई का ऑर्डर बताया था, क्या बताया था, 5D बराबर 4D और लास्ट में होता है 3D। तो बताओ आप क्या कहोगे, हाफनियम और जिक्रोनियम का बराबर होगा और लास्ट में होगा टाइटेनियम, ये साइज का ऑर्डर होता है। तो ये इक्वल साइज होने का, सिमिलर एटॉमिक रेडियाई का कारण क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इस बार का पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो बाबू इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बताइए कि क्या होगा, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली इसका जवाब बता सकते हो। अगला जरा ध्यान से देखना, फिर यही आपका सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ये क्वेश्चन है आपका AIPMT 2010 का पूछा गया है।
क्वेश्चन कब का है? AIPMT 2010। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग सेम साइज, साइज सेम किस किस का होगा? ऑप्शन ए में आपको दे दिया है FE+2 एंड I+2, ठीक है। बी में है आपका ZR और उसके बाद है आपका TI4+ और ZR4+। सी में है आपका दिया हुआ है ZR4+ HF4+, और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है ZN+2 और HF4+। अगेन देखो आपको फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन, देखो 21 ने पूछा और यही सेम क्वेश्चन बस पैटर्न को अलग अलग करके ये फिर से पूछ दिया है। अब देखो मैंने क्या बोला था, रेडियाई सेम होने के लिए ग्रुप में क्या तरीका था कि 3D से ज्यादा होता है 4D = 5D। आप देखो आयरन निकल सेम ग्रुप का नहीं है, रेडियाई का तो बात ही नहीं आता। फिर देखो जरा ZR और TI, आपको मैंने बोला है TI ZR HF, तो मैंने ये भी बताया कि सो HF और ZR का रेडियाई इक्वल होगा, सबसे लास्ट में TI होगा। ये TI ZR का रेडियाई सेम कह रहा है, गलत बात। जिंक और HF सेम ग्रुप का नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ग्रुप में 5D 4D सीरीज का इक्वल होता है रेडियाई और लास्ट में कौन जाता है? 3D सीरीज जाता है। तो ये ऑर्डर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है बाबू जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। AIPMT 2010 का है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि सो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वैल्यू आपको दे दिया गया है आर्गन 3D6 है, आर्गन 3D6 है। ऑप्शन 4 दिया गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है Ni+3, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है Mn+3, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपका Fe+3 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका CO+3। तो देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है। तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहला बात कि अगर हमसे D6 बोल रहा है, देखो भाई मेरे डी ब्लॉक के लिए एक ट्रिक याद रख सकते हो आप कि डी ब्लॉक एलिमेंट जब भी रहे तो उसमें डी इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। जो निकालने का तरीका होता है Z-4 -18, लेकिन ये रूल तभी लगाना जब पॉजिटिव चार्ज हो। और दूसरी बात कि ये कौन सा सीरीज से लाई करे? 3D सीरीज से लाई करे तो, ठीक है ना। ये वाला जो आपको लगाना है, ये जो आपको लगाना है ये 4th पीरियड में, मतलब कि सो आपको पहला जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है उसी पे लगेगा। तो ध्यान से पॉजिटिव चार्ज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जरा ये कौन सा पे लगेगा? 3D सीरीज पे ही लगाना है आपको। कौन सा सीरीज पे? मैंने आपको 4 भाग में बांटा है, 3D 4D 5D, तो 3D सीरीज पे। जल्दी से बताओ निकिल, निकिल की बात करें तो ऑप्शन ए में निकिल का आपको पता है आयरन का 26 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है और निकिल का आपको 28 होता है। अब यार ये एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए। तो 28 दो 3 प्लस है तो 3 -18, 18 3 21, यानी कि 28 में से 21 गया 7। बी ऑप्शन में आ जाओ मैग्नीज, जिसमें अगर डी निकालना है तो 25 मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है। 3 -18, 18 3, क्योंकि फॉर्मूला ही है Z -4 -18, 18 3 21, 25 में से 21 गया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आयरन की बात करें तो आयरन का होता है 26 -3 -18, 18 3 21, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। डी में बात करें, कोबाल्ट की बात करते हो तो आयरन कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट में आप कैसे देखोगे? कोबाल्ट का होता है 27 -3 -18, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18 3 21, यानी 6। यार एक बात बताओ, ये सब का सब डी इलेक्ट्रॉन निकाला है, हमको डी चाहिए क्या? ऑप्शन में देखो आपको दिया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में कितना डी चाहिए? 6।
एक में 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, कौन सा में 6 आ गया, ऑप्शन डी। क्यों इतना निकालने जाए, सब में कन्फिग्रेशन 1s और 2s करना है, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब बहु जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे। अभी तो जो जो आपको अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन आपको करवाया। अब जैसे कि देखो यहाँ पे अगेन फिर एक और क्वेश्चन है जो आपका पूछा ही गया है, वो भी क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका AIPMT 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का है, AIPMT 2004 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन, क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन, among the following transition metal ion, the one, ठीक है ना, where all metal have 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो भाई जब भी ऐसा D2 दे के और पूछे, डी इलेक्ट्रॉन सीधा निकाला करो, उतना दिमाग लगाना नहीं है। 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और देखो आपको अब इससे ज्यादा क्या सपोर्ट करेगा, Z का वैल्यू भी दे दिया है। Z किस किस का दिया है, सबसे पहला तो आपको दे दिया है एटॉमिक नंबर, मैग्नीज का दिया हुआ है। मैग्नीज का कितना कह रहा है, सॉरी ऑप्शन देख लिया, ये आपको सबसे पहले दे दिया है आपको एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना क्या है, टाइटेनियम का 22 दिया हुआ है। उसके बाद आपको वैनेडियम का भी दे दिया है जो कि 23 कह रहा है। उसके बाद आपको क्रोमियम का दे दिया है जो क्रोमियम का 24 कह रहा है। फिर मैग्नीज का कह दिया है, मैग्नीज का आपको 25 कह रहा है। और ये देख के 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन लिख भी ले रहे हैं। ऑप्शन ए में है Ti+3, उसके बाद क्या है वैनेडियम पे +2, उसके बाद क्या है Cr+3, उसके बाद क्या है Mn+4। बी ऑप्शन की बात करते हो तो बी में क्या लिखोगे Ti+, उसके बाद क्या कहोगे V+4, उसके बाद क्या कहोगे Cr+6, फिर क्या कहोगे Mn7+। सी ऑप्शन की बात करते हो तो सी ऑप्शन में क्या लिखोगे Ti+4, फिर क्या लिखोगे V+3, V+3 के बाद क्या लिखोगे Cr+2, फिर क्या लिखोगे Mn+3। ऑप्शन डी की बात करते हो तो डी में क्या लिखा हुआ है Ti+2, फिर क्या है V+3, फिर क्या है Cr+4 और Mn कितना दिया हुआ है +5 दिया हुआ है। भाई मेरे ये 5 है, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको 5 दिया हुआ है। Mn कितना दिया हुआ है 5+। बहुत देखो तरीका बड़ा आसान सा है, डी इलेक्ट्रॉन निकालना है और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सबसे पहले आ जाओ डी इलेक्ट्रॉन निकालते चलते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, तो डी इलेक्ट्रॉन निकालो। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, तो ये लिखो अगर ज्यादा दिक्कत है तो 22 -3 -18, 18 3 कितना हो जाएगा 21, 21 में से 1 गया 22 गया 1। हमको डी चाहिए था 2 सारे सेट में। पहला ही ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि शुरू वाला ही ऑप्शन में 1 आया, हमको 2 चाहिए तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, आगे का आएगा चेक करने जाए। बी ऑप्शन की बात करते हैं, बी ऑप्शन की बात करते हो अगेन डी इलेक्ट्रॉन निकालो। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, ठीक है 18, क्या मैंने बताया था एटॉमिक डी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या मैंने बताया है, Z -4 -18। तो बताओ एटॉमिक नंबर तो हो गया 22, माइनस चार्ज कितना है, तो चार्ज की अगर बात करते हो तो चार्ज आपका है -1 है, तो -1 कर दो तो 18 1 19, यानी कि ये आ रहा है आपका 3। अब इसको भी क्यों चेक करने जाए, हमको डी कितना चाहिए, हमको 2 चाहिए, इसमें 3 आ रहा है, चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सी ऑप्शन। अब सारे को पागल की तरह चेक मत करना, पहले तो देख लिए हमको 2 डी में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था 2, इसमें डी में कितना है, पहला ऑप्शन में 1 आया, तो अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बी वाला ऑप्शन देखो, बी में 3 आ रहा है, हमको डी में कितना चाहिए 2 चाहिए, तो ये होगा ही नहीं। सी ऑप्शन में आ जाओ, सी वाला में अगेन डी इलेक्ट्रॉन निकालो, एटॉमिक नंबर कितना है 22, कितना प्लस है तो 4, तो 4 -18 कितना आ गया 0, तो ये भी होगा नहीं। अब बिना चेक किए हुए ऑप्शन डी हो गया, लेकिन फिर भी बना लेते हैं,
ठीक है ना। ऑप्शन डी भी निकाल लो। डी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जल्दी से बताओ तरीका क्या है, मैंने आपको क्लियर कट बताया, जेड माइनस चार्ज माइनस 18। भाई मेरे पहला है आपका टाइटेनियम, Ti+2 है, बताओ क्या लिखोगे, 23। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर पहले लिख दो, 22 माइनस 2 माइनस 18, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। वैनेडियम +3 की बात करते हो तो 23 माइनस 3, 3 प्लस है माइनस 18, यहाँ भी 18 3 21, 23 में से 21 गया, 2 आ जाएगा। अगेन Cr+4, 24 माइनस 18 माइनस कितना हो जाएगा, 4 18 4 22, 24 में से 22 गया, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगेन Mn+2 की बात करते हो बाबू, Mn2+ में डी इलेक्ट्रॉन 25 माइनस 2 माइनस कितना करना है, सॉरी 5 प्लस, Mn5+ है, 25 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे इसको 5 कर दो, -18। अरे यार एटॉमिक नंबर 25, चार्ज है 5+ है मेरे भाई, तो 5+ है तो जितना चार्ज होता है उतना ही माइनस करते हैं, -18, 18 5 23, 23 25 में से 23 गया, कितना हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है या नहीं। तो इस तरह से बाबू आपको आराम से बनाते चलना है। अगर जब भी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कभी डी इलेक्ट्रॉन पूछ ले या जो भी पूछे, आपको हूबहू इस तरह से प्रोसीड करना है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग और सारा क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो देख के हम आपको करवा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपका जेई का क्वेश्चन है, तो ध्यान देना है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, कब का है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। चलिए जरा ध्यान से देखते हैं, जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन +3, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन आर्गन 3d5, किसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आर्गन 3d5 आ रहा है। और ऑप्शन दे दिया है आपको Ru, फिर बी में दे दिया है आपको Mn, सी में दे दिया है आपको CO, और डी में दे दिया है आपको Fe। बहुत चलो जल्दी से एक एक कर करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बाई चलते हैं। ऑप्शन में +3 बोल रहा है, मतलब कि Ru पे भी +3 डालना है, Mn पे भी +3 डालना है, CO पे भी +3 डालना है, और आयरन पे भी +3 डालना है। चलो डी इलेक्ट्रॉन पीछे से ही निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे डी इलेक्ट्रॉन, Z -4 -18, जल्दी से बताना। आयरन का एटॉमिक नंबर होगा 26 माइनस 3 माइनस 18, तो बताओ 18 3 21, 26 में से 21 गया 5, यहाँ निकालो। कोबाल्ट में डी इलेक्ट्रॉन निकालो, डी इलेक्ट्रॉन जैसे निकालोगे तो बोलो क्या होगा। इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन का होगा फॉर्मूला Z -4 -18, तो Z कितना होता है इसका 27 होता है, -3 -18, 18 3 21, 27 में से 21 गया 6। अगेन मैग्नीज का निकालोगे तो 25 होता है, 25 -18 -3, यहाँ हो जाएगा 4। अब तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, D5 हमको चाहिए था, हमको तो उतना भी नहीं जाना था, ऑप्शन कौन सा, डी। लेकिन रुद्रमियम की बात करते हो तो आपको मैंने पढ़ाया है फी रोज करके, RUOS, ठीक है। तो अब बताइए जरा ध्यान से देख के, आपको मैंने लिखवाया था कुकर्म निभा मौत तक रू कावटे है, बताओ इसके लिए अब वैसे नहीं चल सकते हो। दूसरी बात 3D सीरीज पे ये वाला रूल लगाते हैं, 4D पे नहीं लगाते हैं। तो बताओ मैंने बोला था कि ये कौन से ग्रुप का है, बताओ आयरन रुद्रमियम ऑस्मियम की बात करते हो तो पहले तो इसका लिखते हो 4s2 3d6 करके लिखते हो, ठीक है ना। 6 2 8 8वां ग्रुप का है। मैंने बोला था कि जो फॉलो नहीं करता है उसका S कितना होता है 1, तो S 1 होता है मेरे भाई। तो बताओ कैसे लिखोगे, थोड़ा सा इस चीज को समझ लो क्योंकि कभी दिक्कत ना हो। पहले तो रुद्रमियम का कन्फिग्रेशन लिखो, क्या लिखोगे 5s 4d। मैंने बोला था कि जो अबव को फॉलो नहीं करता उसके एस में 1, हमको 8वां ग्रुप का है ये, तो 8 पुराना है तो इसमें कितना डालना होगा 7। अब बताओ कितना प्लस है, तो प्लस आपको दिखाई दे रहा है, कितना प्लस दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे प्लस हमको 3 डालना है। तो 3 प्लस डालने के लिए बताओ क्या करना होगा, 3 प्लस के लिए 5s तो 0 करना होगा,
और डी में से कितना हटाएंगे, तो डी में से आपको हटाना जो होगा वो आपको हटाना होगा, जल्दी से बताओ कितना, 4d5 हो जाएगा। देखो d5 इसका भी आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है। देखो यार 3 प्लस हटाना है तो 3 तो एक यहाँ से, लेकिन देखो हमको 3d चाहिए, तो हमने बताया भी था, आपको बोला है कि ये वाला फॉर्मेट लगता है 3d में। जो डी इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैंने बताया है, ये फॉर्मूला 3d सीरीज में लगता है, 4d पे नहीं लगता है। देखो इसमें भी डी आ रहा है लेकिन 4d में आ रहा है, हमको किस में चाहिए, 3d में, तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आया होगा कैसे हमने इसे प्रोसीड किया है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसमें डी इलेक्ट्रॉन बताना है कितना होगा, जल्दी से बताइए डी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 2 माइनस माइनस 18, डी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बाबू आज यहीं पे रहने देते हैं, अगले क्लास फिर हम लोग और सारे टर्म्स देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहला मैंने जो आपको बताया डी ब्लॉक को ट्रांजिशन कहते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी को स्यूडो ट्रांजिशन, 8वां ग्रुप को ट्रांजिशन ट्रेड, ठीक है ना। कॉपर सिल्वर ग्रुप जो होता है 1a ग्रुप को काइनेज मेटल कहा जाता है, कार्बन सारा आपने देखा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या लोचा हो रहा था वो भी आपने देखा। रेडियाई में आपने देखा कि डी ब्लॉक में नीचे जनरली एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन 3d 4d 5d में इसमें भी बढ़ता है, लेकिन 4d 5d का इक्वल हो जाता है, लास्ट में 3d सीरीज चला जाता है। स्कैंडियम इटेरियम में इक्वल मत कहना, इसमें आपको कोई लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, नीचे जाओगे एटॉमिक रेडियाई ग्रेजुअली बढ़ते चला जाएगा। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर अगले क्लास आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।